तो आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो ये कहानी है एक बालक की संघर्ष की कहानी है जो आज तक कंटिन्यूड है। और ये बालक उत्तर प्रदेश का अगर आप एक नक्शा देखें तो उसके बिल्कुल साउथ में एक छोटा सा रीजन है जिसको बोलते हैं बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है झांसी। और आपने सुना होगा झांसी के बारे में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब इस तरह के प्रोवर्ब में झांसी की रानी का ऐतिहासिक नगर झांसी का रेफरेंस आता है। तो उस छोटे से नगर झांसी में उस बालक ने जन्म लिया 1949। 1949 में जन्म लेने के बाद उसके दादा दादी माता पिता ने उस बालक का नाम विनोद रख दिया। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने विनोद रखा। मेरे फादर का नाम था बीडी अग्रवाल, बिशंबर दयाल अग्रवाल। मेरी मदर का नाम था अंगूरी देवी। ना तो कुछ मैचिंग था, कुछ भी नहीं था, लेकिन विनोद रख दिया। बट विनोद का जब मतलब देखा गया तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि कठिनाइयों से हंसते खेलते जूझता रहता है। इसका अगर आप देखें नेट पे, इसका मतलब देखें तो ये आता है। तो खैर वो 49 में पैदा हुआ और 54 में उसके फादर का ट्रांसफर लखनऊ यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वो फिर 54 में मैं वहाँ पहुँच गया। और जब मेरी आँख खुली, होश संभाला, तो घर में एक लालटेन जलती हुई मिली। लालटेन जलती हुई मिली जिसके प्रकाश से घर का काम चल रहा था। घर के पास ही एक छोटी सी पाठशाला थी जिसका नाम था श्री दुर्गा गीता विद्यालय, जहाँ पे गीता एक कंपलसरी सब्जेक्ट होती। बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में। आजकल बच्चे गीता का एक श्लोक नहीं पढ़ते। हमको काफी कुछ गीता के श्लोक उस समय याद थे और आज भी याद है। उस पाठशाला में भर्ती करा दिया जो कि घर से 1 किलोमीटर दूर थी। लालटेन के अंदर मिट्टी का तेल यूज होता है। मिट्टी के तेल से निकलने वाली गैस होती है जो भी पढ़ते समय आंख में जब लगती थी तो आंखों में बड़ी तिलमिलाहट होती थी। तो मैंने एक दिन अपने पिताजी से पूछा, शायद आउट ऑफ अनॉयंस, गुस्से में तो नहीं पूछा होगा, कि भाई हमारे यहाँ बिजली क्यों नहीं है? बाजू वाले घर में तो बिजली है लेकिन हमारे घर में बिजली क्यों नहीं है? हमारे पिताजी बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे। He knew the art of inspiring children. उदय भाई, बिजली तो तुम्हारी वजह से ही नहीं है, हम इसमें क्या कर सकते? मेरी वजह से क्यों नहीं है? कि भाई तुम हर क्लास में फर्स्ट आते रहो, टॉप करते रहो हर क्लास में, विदिन 3-4 ईयर्स घर में बिजली आ जाएगी। है ये तो बहुत आसान है। क्लास में टॉप करना तो बिल्कुल आसान है। तो बस एक जुनून पैदा हो गया, एक पागलपन पैदा हो गया, एक धुन पैदा हो गई कि घर के अंदर लालटेन हटाना है और बिजली लाना है, ये हमारा काम है। तो 6ठी क्लास से लेके 6ठी में टॉप किया, 7th में टॉप किया, 8th में टॉप किया। लोग सोच रहे थे हो क्या गया इस लड़के को, दिन में पढ़ना रात में पढ़ना। माँ हमारी रात को 12 बजे आ जाती थी, बेटा सो जाओ। उसको हमारे ऊपर तरस आता था, भाई क्यों पढ़ रहा है, जाओ तो घर में लालटेन हटेगी। ये मेरा जवाब होता था। 3 साल के बाद मुझे 372 रुपए का इकट्ठा स्कॉलरशिप मिला। वो मेरे फादर को शायद पहले से ही पता था कि इस स्कूल में ऐसा होता है। 372 रुपए 1957 में बहुत बड़ा अमाउंट था। 72 रुपए में पूरी लाइट लग गई, वायरिंग हो गई, बल्ब आ गया, लालटेन हट गई और एक टेबल फैन भी आ गया। तो पैसे बच गए।
तो वो पूरा घर जो मिट्टी के तेल की लालटेन से जल रहा था वो प्रकाशमान हो गया, और घर वालों ने उस लालटेन को हटने का मतलब ये समझा कि ये बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, जबकि थे नहीं, पता नहीं थे कि नहीं थे। लेकिन कहा उन्होंने इस आशा में था कि भाई 10th कर लो, 11, 12 भी फर्स्ट डिवीजन ले आओ, BSc भी फर्स्ट डिवीजन ले आओ, ताकि तुमको MSc फिजिक्स में करने का अवसर मिल सके। उन दिनों मैथ्स में MSc करने से और केमिस्ट्री में MSc करने से नौकरी नहीं मिलती थी, 71 की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने फिजिक्स में MSc किया हुआ है तो निश्चित रूप से नौकरी मिल जाती थी। और UGC का स्केल होता था 300 से 800, बहुत सारे फैक्ट्स अभी तक याद है। तो 300 रुपए की नौकरी घर के एक मेंबर को मिल जाए तो बाकी किसी को शायद कमाने की जरूरत ही नहीं। कितनी बड़ी बात थी 300 से 800 के स्केल में मिलना, UGC का 25 रुपए का इंक्रीमेंट। खैर, लेकिन जब ये देखा गया यार ये तो फर्स्ट आते ही चला गया, तो वो एक जो उसको कहना चाहिए कि भाई हमारे बारे में एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा हो गए, भाई वैसे क्यों करा जाए, कुछ और आगे सोचा जाए। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म मंगा लिया गया जो कि आना चाहिए 5 रुपए का, लेकिन हमारे एक रिश्तेदार थे उन्होंने फ्री में ही भेज दिया, भर दिया, वो एडमिशन ही हो गया वो, क्योंकि 12th में अच्छी नंबर आ गए, बस अच्छी रैंक आ गई मेरिट में। तो आप समझ लीजिए मेरा एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। और जब वहाँ पढ़ने गए तो वहाँ भी एक इम्तहान होता है मेरिट का मीन्स, उसमें बैठ जाओ और अगर आ जाओ तो 75 रुपए का स्कॉलरशिप और फ्री ट्यूशन फी वो भी मिल गई। तो मतलब थ्रू आउट माई एजुकेशन मनी वॉज नॉट स्पेंड, मनी थी ही नहीं, तो इसलिए स्पेंड होने का सवाल ही नहीं होता। 5 साल में इंजीनियर बन गए। अब इंजीनियर बनने के बाद पहली जॉब लगी इत्तेफाक से आपके शहर कोटा में। उस समय ये JK में 3 नए प्रोजेक्ट आए थे, टारकोड, सिंथेटिक स्टेपल फाइबर और एक्रिलिक प्लांट, ये तीनों एक साथ ही आए थे। और